आलतू जलालतू आए भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। बस आज रात किसी तरह हम उस चुड़ैल से बच जाए तो फिर कभी इतनी रात गए अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक कहा भाई, पता नहीं हमारी कौन सी मती मारी गई थी जो इतनी रात में शादी से लौट कर आ गए। इससे अच्छा तो हम लोग वहीं पर ही रुक जाते। मदन और सुरेश रात के लगभग 1 बजे अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे, लेकिन उन्हें ये डर था कि कहीं उन्हें गांव में वो चुड़ैल न दिख जाए जो आजकल गांव के लोगों की उंगलियां काट रही थी। वो रात में दिखने वाले लोगों की उंगली काट कर अपने साथ ले जाती थी, जिसका खौफ गांव में बुरी तरह फैल रहा था। मदन और सुरेश भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। तुम्हें क्या लगता है कि बिना आवाज के अपने घर की तरफ जाओगे तो मेरी पकड़ में नहीं आओगे? मेरी पकड़ से तो अच्छे नहीं बच पाए तो तुम क्या चीज हो? अब तुम्हारी उंगली काट कर भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, हमें छोड़ दो। वैसे भी हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे हम तो चुपचाप शादी से वापस आकर अपने घर जा रहे थे। तुम्हें क्या मैं कोई इंसाफ की देवी लगती हूँ जो तुम्हारे कुछ गलत करने पे ही तुम्हें सजा दूंगी? है? और ये हेलो सर, बिग फैन, बट डोंट माइंड। फैन सिर्फ तब जब आप ये नहीं इंडिया की ब्लू जर्सी पहनते। डोंट माइंड। तुम लोग भी चैंपियन सिर्फ तब बनते हो जब ये नहीं इंडिया की फैन जर्सी पहनते हो। प्लेयर हो या फैन, ऐसे तीखे तेवर दिखना भी है पॉसिबल टाटा आईपीएल में। उड़ चला मन, उड़ चला ठंडे ठंडे झोंके पे तपती गली छोड़ के। उड़ चला सजा नहीं है, मुझे बस तुम्हारी उंगली चाहिए तो चाहिए। दोनों चुड़ैल से बचने के लिए वहां से भागते हैं, लेकिन चुड़ैल उड़ती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपना चाकू निकालकर उन दोनों की एक एक उंगली काट कर ले जाती है। उंगली कटने की वजह से उन दोनों को इतना दर्द होता है कि उनकी चीख पूरे गांव में गूंजने लगती है। उनकी चीख सुनते ही गांव वाले समझ जाते हैं कि गांव में आज फिर से किसी की उंगली कटी है। हे भगवान, कहीं उस चुड़ैल ने सुरेश जी की तो उंगली नहीं काट ली। मैंने उनसे कहा था इतनी रात गए शादी से वापस मत आना, लेकिन लगता है उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सुनीता परेशान होकर ये सोच ही रही थी कि तभी सुरेश घर आता है। उसका हाथ खून से सना हुआ था। अरे, आपके हाथ से तो खून टपक रहा है और आपकी उंगली? इसका मतलब सचमुच उस चुड़ैल ने आपकी उंगली काट ली। हाँ सुनीता, वो चुड़ैल सच में मेरी उंगली काट कर ले गई। ना जाने वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हें पता है कल रात को निर्मला भाभी की तबीयत कितनी खराब थी, लेकिन चुड़ैल की डर की वजह से वो उन्हें अस्पताल भी लेकर नहीं जा पाए। ऐसे तो ये चुड़ैल सबका जीना दुश्वार कर देगी। हमें सरपंच जी से इस बारे में बात करनी होगी। अगले दिन सब लोग इकट्ठे होकर सरपंच जी के पास जाते हैं। गांव की सरपंच विभा नाम की एक औरत थी, जिसके पति के देहांत के बाद उसे गांव की सरपंच बना दिया गया था। देखिए, मैं आप सबकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन भला मैं एक चुड़ैल का सामना कैसे कर सकती हूँ? गांव की सड़क खराब होती या आप लोगों को किसी और चीज की मदद की जरूरत होती तो मैं जरूर आपकी मदद करती, लेकिन चुड़ैल के मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन सरपंच जी, आप गांव की सरपंच है, अगर आप खुद उसका निवारण नहीं कर सकती तो कोई ना कोई उपाय तो सुझाइए ना। देखो सुनीता, इसका निवारण तो कोई तांत्रिक बाबा या कोई पंडित जी कर सकते हैं। मेरी पहचान में एक तांत्रिक बाबा है, मैं उनसे बात करती हूँ। वो गाँव में आकर गाँव का मुआयना करेंगे। विभा तांत्रिक बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। अगले दिन तांत्रिक बाबा गांव में आते हैं। तांत्रिक बाबा से बात करने के लिए गांव के सब लोग गांव के बीच बने चौक में इकट्ठा होते हैं। तांत्रिक बाबा, अब तो हमने आपको चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता दिया, अब आप ही उससे हमारा छुटकारा करवाइए। अभी तक वो गांव के 20 लोगों की उंगलियां काट चुकी है और अगर अभी भी उसे नहीं रोका गया तो ना जाने वो कितने और लोगों की उंगलियां काट डालेगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी, मैं आ गया हूँ ना, तो उससे तुम्हें छुटकारा जरूर दिलवा दूंगा। आज रात को मैं गाँव में पहरा दूंगा। वो चुड़ैल मेरे सामने जरूर आएगी और उसके सामने आते ही मैं उसे कैद कर लूंगा। तांत्रिक बाबा रात को जाकर पूरे गांव में पहरा देते हैं। वो हर जगह चुड़ैल को ही ढूंढ रहे थे। चुड़ैल भी गांव में किसी इंसान को ढूंढ रही थी। तभी चुड़ैल को तांत्रिक बाबा की गंध आती है। इंसान की गंध सूंघकर वो तांत्रिक बाबा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तेरी उंगली नहीं चाहिए, जा यहाँ से। मैं यहाँ तुझे कैद करने के लिए आया हूँ और तुझे मेरा डर ही नहीं है।
गांव वालों की उंगलियां काट काट कर बहुत परेशान कर चुकी है तू, लेकिन अब मैं तुझे उन्हें और परेशान करने नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते तांत्रिक, क्योंकि मैं बस अपना बदला ले रही हूँ, और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगी और ना ही तुम्हारे हाथ आऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जल्दी से तांत्रिक बाबा के सामने से गायब हो जाती है। तांत्रिक बाबा भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये चुड़ैल किस बदले की बात कर रही थी। इसे भला गांव वालों से क्या बदला लेना है। अगले दिन तांत्रिक बाबा फिर से गांव वालों से मिलते हैं। आपने कल रात चुड़ैल को पकड़ लिया ना बाबा, अब तो वो हमें परेशान नहीं करेगी ना? वो मेरी पकड़ में नहीं आई और अब वो मेरी पकड़ में आएगी भी नहीं, क्योंकि वो अपना बदला पूरा कर रही है। लेकिन आखिर उसके मन में ये बदले की भावना कहाँ से आई है ये मैं नहीं जानता, और जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता तब तक मैं उसका निवारण नहीं कर सकता। तुम लोग सच सच बताओ, कहीं तुमने तो चुड़ैल के साथ कुछ नहीं किया था? अरे आप कैसी बातें कर रहे हो बाबा, भला हम चुड़ैल के साथ कुछ बुरा कैसे कर सकते हैं? वो आपको भरमाने की कोशिश कर रही है, आप उसकी बातों में मत आइए। तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं और अपने ध्यान पर बैठते हैं। वो चुड़ैल से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुड़ैल उनके सामने ही नहीं आ रही थी। उसी रात गांव में एक बारात वापस लौट कर आती है। बाकी सब लोग पिछले गांव में रुक गए थे, लेकिन दूल्हा अपने परिवार के साथ आ रहा था। अचानक गाड़ी खराब हो गई और उन लोगों को पैदल चलकर आना पड़ा। दूल्हा दुल्हन सबसे पीछे चल रहे थे, तभी चुड़ैल ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। बेवकूफ लोगों, जब तुम्हें पता है कि रात को यहाँ पर आओगे तो मैं उंगली काट लूंगी, फिर भी यहाँ पर आ गए। उंगली? कौन सी उंगली? हटो और जाने दो हमें। चुड़ैल जैसे ही उनकी उंगली काटने के लिए अपना चाकू निकालती है, वैसे ही तांत्रिक बाबा पीछे से चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूति को छिड़क देते हैं। चुड़ैल वहीं पर गिर जाती है। तभी तांत्रिक बाबा जल्दी से उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना देते हैं। सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। हे, आ ही गई तांत्रिक बाबा ये आपकी पकड़ में। अब पूछिए इससे कि किस बात का बदला ले रही है ये हमसे। सच सच बता कि तू इन गांव वालों के साथ ये सब क्यों कर रही है? क्यों इन लोगों की उंगलियां काट रही है? नहीं बताऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। अच्छा, तो मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी? तांत्रिक बाबा वहां पर एक यज्ञ कुंड बनाकर तैयार करते हैं और मंत्रों को पढ़ते हुए चुड़ैल पर भभूति छिड़कने लगते हैं, जिससे चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। छोड़ो मुझे, बंद करो ये सब, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तू अब मेरी पकड़ में है, इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सच सच बता, तू ये सब क्यों कर रही है? वरना हमेशा के लिए तुझे कैद करके ले जाऊंगा। कैद होने की बात सुनकर चुड़ैल डर जाती है और तांत्रिक बाबा के सामने सब कुछ सच सच उगलने लगती है। ठीक है, मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि सच जानने के बाद तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जब तक मुझसे वादा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस गांव में जो पीपल का पेड़ है, मैं अपने भूतपति के साथ वहां पर रहती थी। एक दिन मेरा भूतपति सांप बनकर मुझे नए नए करतब करके दिखा रहा था। तभी कुछ गांव वालों ने उन्हें देखा और मार डाला। अगर मुझे उन्हें जिंदा करना है तो 100 इंसानी उंगलियों की बलि चढ़ानी होगी। इन गांव वालों की वजह से ही मेरे भूतपति की मौत हुई, तो उन्हें जिंदा करने के लिए इन्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा पति मारा गया, लेकिन इसमें गांव वालों की गलती नहीं। उन्होंने तो बस अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गांव वालों के साथ ऐसा करो। तुम्हारे पति को बचाने का कुछ और भी तो रास्ता हो सकता था। नहीं, भूतों की दुनिया में और चुड़ैलों की दुनिया में ऐसा नहीं होता। मैं 100 उंगलियों की बलि देकर ही उन्हें जिंदा कर सकती हूँ। इसलिए जब तक मैं 100 लोगों की एक एक उंगली नहीं काट लेती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे माफी मांगी थी ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें इनकी उंगलियां काटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हारे पति को वापस ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि फिर कभी इन लोगों को परेशान नहीं करोगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की शक्ति से यज्ञ करते हैं और चुड़ैल के पति भूत को वापस जिंदा कर देते हैं। चुड़ैल अपने भूत पति के साथ खुशी खुशी वहां से चली जाती है और हमेशा के लिए गांव से